तो गोरिया कोठी, प्रॉपर गोरिया कोठी में जी बहुत दबाव, वहाँ के नीचे पौधा पर रहने वाले लोग, कौन दबाव डालता है, कौन वहाँ दबाता के समांती लोग हैं, जी दुष्कांत सिंह हैं माननीय विधायक पर आरोप जी, लगा रहे हैं आप। उनके पर आरोप लगा, उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं हम। जी माननीय विधायक दुष्कांत बाबू हैं, उनके क्षेत्र में काफ़ी विरोध है। हम जब घूमते क्या हैं, कारण है, विरोध का क्या कारण है? देखिए वह परिवार तो एक राजघराना की तरफ लोग अपना जीवन जिए हैं, आज भी जीते हैं। गरीब तबके के लोग जाते हैं उनके दरवाजे पर, कुछ नहीं बैठता है कोई, वहाँ कुर्सी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, खड़े होकर बात करते हैं। जी और विकास के नाम पर एकदम फेलियर हैं दुष्कांत बाबू। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या मैनिफेस्टो रखे हैं आप अपने विधानसभा चुनाव का? देखिए विधानसभा जो हमारे पार्टी का कार्यकलाप है या जो आदेश होगा है, उस पर हम लड़ेंगे। नहीं, आपका, चूंकि आप यहाँ से स्थानीय विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हो रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? आपने राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की भूमिका में नहीं दिख रहा है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए जो जिसको टिकट मिला उसको लड़ना चाहिए, चुनाव हारने के बाद भी निकल गया, लेकिन चुनाव हार गया तो अपना धर लिया, अपना बिजनेस कर रहा है, वो उनका शायद बस चलता है। आपको भविष्य पति जदयू के काम करते थे और मर पति गए, को राजद ने टिकट दे दिया। हाँ, दे दिया नूतन बाबू को। और जिस ब्लॉक में घर पड़ता है गोरिया कोठी ब्लॉक में, उनका भिट्ठी में, नूतन वर्मा गोरिया कोठी ब्लॉक में 10,000 से चुनाव हार, 22 पंचायत अपने प्रखंड में, यहाँ तक कि जहाँ का घर है भिट्ठी गाँव में, भिट्ठी बूथ पर चुनाव हार गई। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और कैमरा स्क्रीन पर अभी आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम रविंद्र राय हुआ, गोरिया कोठी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। और किस दल से प्रत्याशी होंगे, क्या राजनीतिक मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, तमाम बातों को हम लोग करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए हमारी तरफ से आपका स्वागत है चैनल का। आपका घर भगवानपुर में पड़ता है। जी, भगवानपुर के तो बगल में। महाराजगंज विधानसभा चुनाव नहीं लड़कर आप गोरिया कोठी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? देखिए पहले बसंतपुर में भगवानपुर था, एक ही कंस्टिट्यूंसी था। जब हमारे पिताजी राजनीति बसंतपुर में करते थे, एमएलए हुआ करते थे, तो बसंतपुर सिंगल उस समय ब्लॉक था जी। हम वहाँ इस राजनीति करते हैं कि वह ब्लॉक जो है हमारे पिताजी का कर्मभूमि रहा है और एक तारफा लोग वोट करते थे। आज भी वही मान सम्मान देते हैं जो हमारे पिताजी लोग देते थे, वही मान सम्मान आज भी हमको लोग देते हैं। बात मानिक चंद राय जी जो 6 बार विधायक का चुनाव जीते बसंतपुर से, उन्हीं के लड़के रविंदर जी हैं। जी, क्या बता रहे थे? तो वहाँ हम बसंतपुर इसलिए करते हैं कि मेरे पिताजी का कर्मभूमि है वो। जी। पहले बसंतपुर था, अब तो 2 ब्लॉक हो गया। 1994 में ब्लॉक हमारे पिताजी बनवाए लकड़ी नबीगंज में। माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उद्घाटन भी किए, तो 2 ब्लॉक हुआ। आज भी 2 ब्लॉक में बहुत हमको मान सम्मान लोग देते हैं, जिस तरह हमारे पिताजी लोग दिया करते थे जी। आज भी वही स्थिति है। आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही राजनीति कर रहे हैं? जी, हाँ वही दल से, राष्ट्रीय जनता दल से हम अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। पिछले चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला 2020 में? जी, उस समय भी आप बहुत तैयारी की? हम बहुत तैयारी थे। जो 20 में जो बाढ़ आया था, नबीगंज पूरे देखे हुए थे, पूरे 11 पंचायत नबीगंज का, बसंतपुर का 107 पंचायत, गोरिया के बड़े पैमाने पर हम बाढ़ में मदद किए, लोगों को सहायता पहुंचाए, घूमे हम जी। और बहुत हम वर्क किए थे, हम तैयारी किए थे 20 में। समझो हमारा टिकट नहीं मिला, टिकट मिल गया उस आदमी को मिला जो चुनाव हार गई, नूतन वर्मा को जी। वह आरजेडी के कार्यकर्ता थे ही नहीं, वो एकाएक आई और टिकट मिल गया जी। कहीं से पैरवी हुआ, मिल गया। उनके पति जब मुन्ना वर्मा थे जी, वर्मा जी, तो वो जदयू के काम करते थे। पति जदयू के काम करते थे और पति को राजद ने टिकट दे दिया। हाँ, दे दिया नूतन वर्मा को। और जिस ब्लॉक में घर पड़ता है गोरिया कोठी ब्लॉक में, उनका भिट्ठी में, नूतन वर्मा गोरिया कोठी ब्लॉक में 10,000 से चुनाव हार, 22 पंचायत अपने प्रखंड में, यहाँ तक कि जहाँ का घर है भिट्ठी गाँव में, भिट्ठी बूथ पर चुनाव हार गई। खुद के ही बूथ पर चुनाव हार गई। लिस्ट लिख देखा जाए 4 वहाँ बूथ है, 2 बूथ पर चुनाव हार गई जी। उनको उनके स्वजातीय के लोग, जिस जाति से आती है कुशवाहा समाज है, उनके स्वजातीय के लोग उनको वोट नहीं दिया,
यहाँ तक कि बसंतपुर और नबीगंज ब्लॉक आरजेडी का हारने वाला जगह नहीं है। पूरे सिवान जिला के लोग मानते हैं कि नबीगंज की आरजेडी का ही गढ़ है। वहाँ भी चुनाव 104 वोट से हार गए नबीगंज ब्लॉक। बसंतपुर में 18-19 से चुनाव हार गए। जो आरजेडी के गढ़ है वो आरजेडी नहीं हारता। आरजेडी से ही पहले विधायक थे सतदेव सिंह की, जदयू से नहीं, आरजेडी से आरजेडी से हार जी। पहले तो बराबर हमारे पिताजी के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अच्छा। बाद में उनको 2015 में आरजेडी से टिकट मिला, चुनाव जीते जी। 5 साल रहे। तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेश कांत सिंह, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनका अजमान्य विधायक जी हैं जी कि ना, उनका परिवार भी राजनीति से बहुत पहले से ही लगाव रहा है, जुड़ा रहा है। जो माननीय विधायक देशकांत बाबू हैं, उनके क्षेत्र में काफ़ी विरोध है। हम जब घूमते, क्या कारण है विरोध का, क्या कारण है? देखिए, वह परिवार तो एक राजघराना की तरफ लोग अपना जीवन जिए हैं, आज भी जीते हैं। गरीब तबके के लोग जाते हैं उनके दरवाजे पर, कुछ नहीं बैठता है कोई, वहाँ कुर्सी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, खड़े होकर बात करते हैं जी। और विकास के नाम पर एकदम फेलियर हैं देशकांत बाबू, एकदम फेलियर हैं देशकांत सिंह। कहीं उनका विकास नहीं है, कहीं नहीं। आप देखिए, कन्हौरी से जा रहे हैं आप बसां होते हुए गुड़िया कोठी, जी। बदतर स्थिति है। सड़क की स्थिति बदतर है। हरदिया से आप गुड़िया कोठी जा रहे हैं, बदतर स्थिति देख लिया जाए, बदतर स्थिति है। कहीं तो आपकी आप पार्टी सही से मुस्तफाबाद जा रहे हैं, वो रोड देख लीजिए, कहीं विकास नहीं है। अच्छा, गुड़िया कोठी में राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की भूमिका में नहीं दिख रहा है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो वहाँ लड़ाई लड़ते हैं जी। जो जिसको टिकट मिला उसको लड़ना चाहिए। चुनाव हारने के बाद भी निकल गया, लेकिन चुनाव हार गया तो अपना दल या अपना बिजनेस कर रहा है, वो उनका शायद बहुत चलता है। आपको भविष्य में लड़ना है तो आपको क्षेत्र के समस्याओं को लेकर तो सामाजिक रूप से आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा। अभी तो हम देख रहे हैं। अच्छा, आप भविष्य में, चूंकि अभी 24 का लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद 25वें विधानसभा चुनाव का भी गुल बजने वाला है, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या मैनिफेस्टो रखे हैं आप अपने विधानसभा चुनाव का? देखिए, विधानसभा जो हमारे पार्टी का खिलाफ है या जो आदेश होगा है, उस पर हम लड़ेंगे। नहीं, आपका, चूंकि आप यहाँ से स्थानीय विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हो रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? आप देखिए, हमारा पहल का होगा शिक्षा जी। शिक्षा तो गुड़िया कोठी में बहुत पहले से ही चला आ रहा है, पूरे हम क्षेत्र की बात। जी। स्वास्थ्य, और वहाँ गोरिया कोठी में जो बहुत लोग दबाए गए हैं। कौन लोग? एकदम नीचे के प्रधान पर रहने वाले लोग, आपको याद होगा सर, वहाँ चुनाव के पहले 2020 के चुनाव के पहले जी, वहाँ बनिया लोग गुमटी उजाड़ दिया गया, मार्केट में अतिक्रमण हटाया गया। वहाँ कौन लोग थे? वो अतिक्रमण था ना, अतिक्रमण तो बहुत मार्केट में लोग अतिक्रमण की दुकान अपना परिवार पाल रहे हैं जी। वहाँ सैकड़ों दुकान को रातों रात दुकानदार घर पर था, सुबह में जेसीबी से ढहवा दिया गया, सूचना नहीं दिया गया। लाखों लाख का उन लोगों का बनिया का जो चाय मिठाई का दुकान था, काउंटर लॉस हुआ। आज भी जाइएगा तो उसी तरह काउंटर देखिए, कहीं टूटा फूसा हुआ पड़ा है। तो अतिक्रमण में बहुतों लोग हैं, क्यों तुरा गया खाली गरीब को वहाँ? तो गोरिया कोठी, प्रॉपर गोरिया कोठी में जी बहुत दबाव, वहाँ के नीचे पौधा पर रहने वाले लोग। कौन दबाव डालता है? कौन वहाँ के समांती लोग हैं जी, देशकांत सिंह है, माननीय विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। और उनके पर आरोप लगा, उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं हम जी, उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। हम दावा के साथ कहते हैं कि कोई दलित का बेटा चप्पल पहनकर उनका आवास में प्रवेश नहीं कर सकता है, मेरा दावा है। अब देखे भी लोग आते हैं जी, तो लोग कहते हैं कि भैया वहाँ हम लोग चप्पल निकाल कर जाते हैं अंदर। क्यों भाई? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप वहाँ के जनता के मालिक हैं, और जनता की आप बात नहीं सुनते हैं। अभी आधार कार्ड की बात है, आधार को माननीय विधायकों का सिग्नेचर लग रहा है जी। बहुतों लोग नबीगंज, बसंतपुर और गोरिया कोठी लोग गए हैं, माननीय विधायक जी नहीं साइन करते हैं, साइन नहीं करते हैं। मैंने कई गो वहाँ की जनता की आधार कार्ड में माननीय विधायक महाराजगंज जयशंकर दुबे से साइन करे हैं, यहाँ आवास पर बैठ कर। कुछ लोग हम पटना आवास पर जाकर साइन करे हैं, लेकिन नहीं किए हैं। सैकड़ों में हम कर रहे हैं, सैकड़ों में वहाँ की जनता की हम आधार कार्ड सुधार करवाए हैं माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी से।
तो माननीय देवेश कांत जी साइन काहे नहीं करते हैं, क्या कारण है? अब जो आपके नज़र में क्या कारण है साइन नहीं करने का? उनका भेदभाव है कि फलवा है, ये चिलवा है, क्या है करेंगे। मतलब जो लोग विपक्षी वोटर हैं, हाँ, उनको साइन नहीं कर नहीं रहे करते हैं। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं, जनता कहता है, पब्लिक कहती है। जी, बहुत विरोध है, बहुत विरोध है। बहुत विरोध है उनका। अरे माननीय विधायक है तो कोई नहीं कहता है, लेकिन विरोध है, उनके सौजातीय में विरोध है, जी, उनके सौजातीय में विरोध है। आप जाकर देखिए, एक उज्जैना गांव है नबीगंज ब्लॉक में, जी, एक विद्यालय का करोड़ों का वो प्रोजेक्ट है, विद्यालय भवन बनाने का उज्जैना में। उज्जैना में, आज वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? वहाँ के लोग सीधे आरोप लोग लगाते हैं माननीय विधायक देशकांत सिंह पर, वो नहीं बनने दिए। अब क्या कारण है? ठेकेदार भाग गया। क्यों भाग गया भाई? वो करोड़ों का वो प्लांट है विद्यालय, जी, हम गए थे स्पॉट पर देखने के लिए। नेव को खोल दिया गया है, काम बंद है 1 साल से, 1 साल से काम 1 साल से बंद है। जी, ठेकेदार भाग गया। अब क्या कारण है वो तो ठेकेदार बताएगा, हमसे बातें नहीं हुआ ठेकेदार से। हम पूछते भाई काम कहीं नहीं हो रहा है। जी, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा क्या कहा जाएगा, नहीं कहना चाहते हैं कि ना, इस तरह का है, लूटपाट है। जी, कोई काम धरातल बहुत लोग विधायक करा रहे हैं, जी, लेकिन क्यों काम नहीं हुआ? क्या कारण था क्या कारण? आपके नज़र में? क्या कारण था? हमारे जैसे वहाँ के लोगों के कहना अनुसार कि माननीय विधायक जी कमीशन ज़्यादा मांगते हैं, ठेकेदार कमीशन ज़्यादा मांगते हैं, और ठेकेदार को सकाम नहीं है, इसीलिए काम बंद है। बंद है। वहाँ की उज्जैना गांव की जनता की, हर जात हर समुदाय की का नाम है। आज 10 रोज पहले हम गए थे, मैंने पूछा कि भाई काम काहे बंद है? आप इस तरह की बात है। चलिए, ये हमारे साथ चर्चा के लिए रविंद्र राय जी थे, जो गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी को लेकर मैदान में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, फिर चुनाव नज़दीक होगा, फिर अन्य कोई मुद्दे पर हमारी इनसे संवाद होगी, वार्ता होगी। आप देखते रहें ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि, धन्यवाद।